जी तो दोस्तों, एक दफ़ा का ज़िक्र है। किसी गांव में मोटू और पतलू नामी हस्बैंड वाइफ रहते थे। उनकी एक बेटी थी जिसका नाम छम्मो था। छम्मो पतलू जैसी थी हूबहू और बहुत खूबसूरत थी। लेकिन धीरे धीरे समय बीत रहा था, लेकिन मोटू की आदत और हसाइल में काफ़ी फ़र्क आ रहा था। मोटू बुरी सोबत में बैठने की वजह से नशा करने लगा और शराब पीता, बहुत ज्यादा शराब पीता, दिन रात बाहर फिरता, कोई काम काज ना करता और घर की जिम्मेदारी भी ना उठाता। बहुत ज्यादा शराब पीता और घर जाता अपनी बीवी को पीटता और बिल्कुल भी अच्छा सलूक नहीं करता था। मोटू अपनी पत्नी पतलू पर बहुत जुल्म करता, घर की सारी चीजें बेच डाली, यहाँ तक कि अब तो इतनी नौबत आ चुकी थी उसने अपना घर भी बेच डाला। अपनी शराब और नशा पूरा करने के लिए उसने ये सारा कुछ बेच डाला और उनको बेघर कर दिया। अब पतलू बेचारी बहुत परेशान थी कि वो कहाँ जाएगी, क्या करेगी। मोटू इनको एक छोटे से बदसूरत झोंपड़े में रखता और इनके साथ बहुत बुरा सलूक करता। माँ, मैं भी स्कूल नहीं जाती और पिताजी रोज़ तुम्हारी पिटाई भी करते हैं और ना हमें कुछ खाने के लिए ला कर देते हैं, हमारे साथ बुरा सलूक करते हैं। और पिताजी कोई काम नहीं करते जिसकी वजह से मैं स्कूल भी नहीं जा पाती। मेरी उम्र के सारे बच्चे स्कूल जा रहे हैं। माँ, हम दोनों यहाँ से कहीं चली जाती हैं, हम किसी और के घर चले जाते हैं जो हमारा सारा खर्चा करे और मुझे स्कूल भी भेजे। अरे नहीं बेटा छम्मो, तू फिक्र ही ना कर, थोड़ा वक्त गुजरने दे, तेरे बाप को हिदायत आ जाएगी। बल्कि मैं ऐसा करती हूँ, कहीं से तेरे मामू से कर्ज ले लेती हूँ और तेरा स्कूल में एडमिशन करवाती हूँ। तू मेरी बेटी फिक्र मत कर, तेरी माँ भी है ना, तेरी माँ भी जिंदा है, तेरे लिए करेगी, ठीक है। अभी घर जाता हूँ, घर जाके पतलू से कहता हूँ पूरे अनाज पे सांप बनी बैठी है, पूरे घर में मालकन बनी बैठी है और खा रही है। इतना देखो खा खा के क्या बन गई है। मेरे दोस्त की पत्नी है, वो तो काम पे जाती है, पैसा कमा के ला के देती है, ये भी जाएगी काम पे और पैसा कमा के लाएगी। अभी घर जाता हूँ। अरे ओ पतलू, किधर है तू? सामने आ जरा, सामने आ। तू क्या पूरे घर में मालकन बनी बैठी है, आराम से घर बैठकर खाती है और मैं बाहर भूखा मर रहा हूँ, मेरी शराब नहीं पूरी हो रही। कल से तू भी काम पे जाया करेगी और पैसे कमा के लाया करेगी। मेरा वो दोस्त है ना, उसकी पत्नी भी काम पे जाती है और पैसे कमा के लाती है, घर चलाती है, घर इतने 10,000 कमाती है और तू क्या करती है, फारग बैठी रहती है। कल से तू भी काम पे जाया करेगी, बस मैंने कह दिया। कितनी हंसी खुशी हमारी ज़िंदगी गुजर रही थी। पहले आप शराब पीने लग गए, फिर आपने घर का सारा सामान बेच दिया और तो और मेरा घर भी बेच दिया। हम जैसे तैसे भी आपके साथ गुजारा कर रहे थे कि अब आप मेरे से काम भी करवाएंगे। मैंने ये जुल्म भी देखना था, मारपीट भी मैंने खा ली, अब आप मेरे से काम भी करवाएंगे दूसरों के घरों में। क्या यही कुछ रह गया था मेरे नसीब में? यही कुछ देखना मेरे नसीब में रह गया था? अरे ये आंसू क्यों आ गए तुम्हारी आंखों में? मुझे माफ़ कर दो, मैं तुमसे माफ़ी चाहता हूँ। मैंने जितना भी जुल्म किया तुम पे, मैं और तुमसे वादा करता हूँ मैं सारा कुछ पूरा करूँगा, ना मैं तुमसे काम भी नहीं करवाऊँगा, तुम लोगों के घरों में काम करने नहीं जाओगी, सब कुछ मैं करूँगा। ऐसे ही समय बीत रहा होता है। वक्त के साथ मोटू को इतनी हिदायत आ चुकी होती है कि मोटू खूब मेहनत करता है, अपने बीवी और बच्ची का पेट पालता है और दोबारा से उनको वो सारी खुशियाँ देता है, यहाँ तक कि उनको एक नया अपना घर लेकर देता है। जी तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी कहानी? अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।